पिता बच्चों का हाँ बच्चे माता पिता का। अरे वो बहुत कम लोगों को मिल पाता है प्यार, जो कि हमें मिला है, मेरे को और हमारी इंजॉय लाइक लोकल फैमिली को मिला है। एक मुझे गुलाब देके जा रही है ताकि कलर मिल जाए, है ना। भटूरे को मैं इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि भटूरे मैं बहुत बार बना चुकी हूँ। प्याज फ्राई कर रही हूँ, छोले भटूरे बनेंगे आज, और मैदा मैंने गूंद के रख दी है। जब छोले पूरा तेल छोड़ देंगे ना तो समझ लीजिए कि वो अच्छे छोले पक गए हैं। योगेश भैया को मैंने बुला लिया था, रागिनी जी तो थी, मैंने कहा चलो योगेश जी को भी, भैया को बुला लेती हूँ, वो यहीं पे ही हैं। सिर्फ आपके छोले भटूरे खाने हैं। यहाँ से 27 किलोमीटर और 32 किलोमीटर दूर होटल ताज में रुका हुआ था मैं। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट छोड़ के ताज का सिर्फ छोले भटूरे खाना आ गया हूँ। तो ताज से खाने के लिए स्पेशल यहाँ पे आए हैं। शर्मा जी वाले प्यार से फूले हुए छोले भटूरे खा के स्वर्ग की आनंद लेना है मेरे को। आप जो छोले भटूरे बनाते हो ना, इतने डिफरेंट होते हैं भाभी कि इनके लिए कुछ भी छोड़ के आया जा सकता है। आज तो सिर्फ एक 5 स्टार होटल का ब्रेकफास्ट छोड़ के और 32 किलोमीटर दूर से छोले भटूरे खाना आया हूँ। अदरवाइज भी एनीथिंग ऑन द बैड फॉर दिस छोले भटूरे, क्योंकि एक तो ये स्पेशली वो मिक्स ऑफ मैदा एंड वीट जो भी सूजी आप बनाते हो, एंड सेकेंडली जो छोले होते हैं जैसे हमेशा की तरह ऑसम, मतलब ऑसम वाली फीलिंग, और ये ग्रीन वाली चटनी दैट इज़ टोटली डिफरेंट। और आज तो ऐड ऑन है खैर इसके साथ ये पतली वाली जो लौंगी मिर्च जिसको कहते हो, वो आपने छौंक के जो दी है। और योगेश भैया, मतलब मैं सोच रही थी कि एक शर्मा जी के नाम का, शर्मा जी छोले भटूरे के नाम का एक ढाबा खोल दूं। कैसा रहेगा? और रागिनी जी एक बार सबके मुंह में भटूरे डाल दीजिए, गर्मा गर्म भटूरे। सारा किचन फैला पड़ा था, फटाफट इसको संगवाती हूँ और फिर आके आपसे बात करती हूँ। अब 2 पल जरा सुकून के लिए जाए, चाय की चुस्कियों के साथ चाय बनाती हूँ। ये जो आवाज़ होती है ना, इससे सबका दिमाग ख़राब हो जाता है। मेरी ऊपर नीचे हमारे, क्योंकि ये है रेनू, अगर लहसुन भी काटेगी, कूटेगी तो ऐसा लगेगा चाय बन रही है। उसको लगता है मैं बनाती हूँ, वो मेरे को लगता है वो बनाती है। नीचे से आवाज़ आती है कि चाय बन रही है। मलाई चली गई। की आवाज़ भी बहुत वो करती है चाय की, मजबूर कर देती है चाय की। शर्मा जी बोलते थे 7 उबाल आने चाहिए चाय में, तब वो परफेक्ट चाय बनती है। ये है जीवन का आनंद। चाय में बिस्कुट डुबो डुबो के खाए जाएं। देखो ना बाल बने हैं ना कुछ बने, क्योंकि आप लोग भी तो घर में ऐसे ही खाते हो। आप कौन सा, जो कोई आते हैं घर में रिलैक्स होके आराम से चाय की चुस्की लेते हैं और बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। मैं तो फिर भी ऐसी बैठी हूँ। अभी थोड़ी देर बाद चले जाओगे, बंद कर दूँगी तो ऐसे आ जाएगा। ओहो, एक अलग ही आनंद आता है। स्वर्ग की बात प्राप्ति यही है। मॉडर्न बनो, अपने संस्कार मत भूलो, अंधविश्वास मत करो और साफ सफाई का ध्यान रखो। अभी देखो इधर से खोल दिया किसी ने। अब मैं एक तिल्ली और लेके आई थी, अब 2 लेके आई थी। अब इसको जेब में रखना पड़ेगा, घर लेके जाऊंगी। दीदी के पास ये देने मत आना, समझ गए? दीदी के पास पेड़ वो देने आते हैं बार बार। शर्मा जी को ये बाबा जी ना, जो एक बार इमोशनल हो गए थे, ये इनके पास घंटों बैठे रहते थे। बहुत सारे बाबा जो है ना उनको बेवकूफ़ बनाते थे। और एक भाई साहब ने पकड़ा था। अब मैं बोलती थी तो मेरे को डांट देते थे, क्योंकि ये बोलते थे मैं बद्रीनाथ गया हूँ, 1 महीने के बाद एक्चुअली जगह शिफ्ट करते रहते हैं। तो इसलिए कहती हूँ अंधविश्वास मत करो और विश्वास रख के अपने अच्छे से, मतलब
विश्वास रख के वैसे काम करो, लेकिन अंधविश्वास में भी मत पड़ो। अब वो बेचारे इतने भोले थे, कोई कहता था मैं बद्रीनाथ से आया हूँ, अरे बाबा पैदल यात्रा करके आया बद्रीनाथ जी से। मैंने बोला ये इतनी जल्दी जल्दी बद्रीनाथ जी से वो क्या जाते हैं, केदारनाथ जी की यात्रा करा के आते हैं, आप सोच रहे हो। पर वो तो कहते हैं ना भोले भंडारी थे, तो वो यकीन कर लेते थे और डांट मुझे पड़ती थी उसकी। मैं आज उधर नहीं बैठ रही, इधर बैठूंगी अकेले में ना। बाय गॉड, बिल्कुल गंगा जी के पास जाके बैठने का एक अलग ही आनंद है। जैसे कल बैठी थी ना, ये देखिए मिल जाती है बैठने की जगह, ऐसी बात नहीं है, अगर बैठना चाहें तो। उधर आज कोई प्रोग्राम शुरू हो रहा है फिर से। रेनू मुझे बुला के पता नहीं कहाँ चली गई है और फ़ोन पे लगी हुई है, कहाँ ढूंढूँ अब उसको फ़ोन भी नहीं उठा रही है। मेरा इतना बिजी शेड्यूल चल रहा था कि कल रागिनी जी जाने वाली हैं। मैंने उनको बोला था, वो शर्मा जी के लिए लड्डू भेजती थी वहाँ से, और बड़े खुश होते थे कि लड्डू मेरे लिए हैं और अपने भाई के लिए लड्डू भेजे हैं। तो मैंने कहा वो चली जाएंगी और मैं उनको कुछ खिला भी नहीं पाऊँगी। देखिए दूर से आने वालों का ये रहता है कि उनके पास एक लिमिटेड टाइम होता है। हम इंडिया में रहते हैं तो हमारे पास आते जाते रहते हैं, तो इसीलिए फिर कई बार दूर से आए हुए लोगों का कर देते हैं कि भाई और योगेश भैया तो खैर यहीं रहते हैं, वो तो खुद ही आ जाते हैं कि भाभी की चाय पीनी है तो भाई भाभी आप चाय पिलाओ और मैं आ रहा हूँ। वो जब यहाँ होते हैं तो क्लियर बोल देते हैं कि आपकी अदरक वाली चाय पीनी है, हक से, कि भाई एक ऐसी फैमिली और रिलेशन बन गया है कि वो हक से बोलते हैं और मैं भी बुला लेती हूँ। लेकिन वो कभी ना, जैसे एक टाइम होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग वो आते हैं, मेरे टाइम के अकॉर्डिंग आते हैं, ताकि मैं डिस्टर्बेंस भी ना डिस्टर्ब भी ना हूँ और वो आ भी जाएँ। आज सैटरडे है ना, तो आज थोड़ा सा रश है, सैटरडे संडे रहेगा ही। और हमारी रेनू सिंह जी गायब हो गई हैं, पता नहीं कहाँ है वो। मैं अभी लाइव आई थी, इन बच्चों ने मेरे खून पी लिया, अभी इनको कलर नहीं दूंगी मैं। जिन ये जो कैमरे में आ रखे हैं सारे बच्चे जो लाइव आए थे ना, जब उनको कलर नहीं मिलेगा। मैं तो डांस कर रहा हूँ। हाँ डांस कर रहा था, देख मुझे गुलाब देके जा रही है ताकि कलर मिल जाए, है ना बच्चे भी बच्चे हैं, देखो कैसे पटाते हैं, गुलाब देके गई है ताकि कलर मिल जाए। अच्छा मेरे को आके कह रहे हैं आपने मुझे ब्लू कलर की पतंग दी थी, मैंने उनको इस पे संक्रांत पे मैंने पतंग दी थी ना पिछली बार, इस बार नहीं दे पाई थी। इस बार शायद मैं थी नहीं, सब पता नहीं थी या नहीं थी मैं संक्रांत पे, नहीं मैं थी नहीं, मैं गोपेश्वर गई हुई थी मंडल, तो इस बार थी नहीं मैं। और लास्ट ईयर दी थी तो बच्चों को याद था, बहुत याद रखते हैं, तो कह रहे हैं कि अभी आपको हमें पतंग को कलर देना है, गुलाल ले आऊँगी, बच्चे खुश हो जाएंगे, गुलाल और बलून ला के दे दूँगी उनको। नमस्ते, आप? मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ। अच्छा, मैंने बहुत देर से देख रहा था बट मेरा ना डेटा खत्म। तुमने अभी तुमने बोला था कि मैं आ जाऊँ यहाँ पे? नहीं मैंने। अच्छा किसी ने कि मैं ऋषि, बहुत देर से यहाँ पर आपको मतलब डेटा खत्म कर दिया? नहीं डेटा नहीं खत्म होता, वहाँ पे सिग्नल नहीं आते। और डेटा 100% तुमने आज पूरा डेटा खत्म कर दिया। अच्छा वहाँ पर था मेरा लाइव देखते देखते, अरे बेटा तुम यहीं आ जाते, कोई बात नहीं। मैंने कहा देखो भैया आजा, इधर आजा, आगे आजा बेटा। अरे अब ऐसे क्यों बैठा है? तितिक्षु, क्या नाम है? तितिक्षु, आ जाओ इधर आ जाओ। ये इंस्टाग्राम पे लाइव आया था और ये बड़ा उछला था, मेरे को देख। हाँ ये देखो, अरे बैठ जा मेरा बेटा, बैठ जा। ये और ये बड़ा खुश था कि हाँ याद आ गया मुझे याद था याद है मुझे। और अब देखो कैसे, और कह रहा था कि मेरे को आंटी से मिलना है और मम्मी से कह रहा था कॉल करो, है ना, और मैं यहीं बैठी मिल गई, है ना। हम शायद बिलीव भी नहीं कर पा रहे हैं कि आप हमें मिली हैं। अरे नहीं ऐसे क्या, मैं तो यही मिल जाऊंगी, बिलीव करना सीख लो। ये भैया उड़ीसा से भी, क्या नाम है भैया? आज वाइफ को छोड़ के आए हो, अकेले आए हो? मैं एक्चुअली बेंगलोर से आया हूँ। अच्छा, तो वाइफ को नहीं लेके आए? वाइफ लास्ट ईयर आई थी। तो वाइफ को पता चल जाएगा आप ऋषिकेश घूम रहे हैं। अच्छा, इसको ब्लॉगिंग का शौक है, मैंने कहा एंजॉय कर ले लाइफ में। बच्चों को बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा शौक। उनके शौक बदलते रहते हैं ना, पर कई बार पेरेंट्स इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, है ना। अरे एंजॉय कर लो, ये जिंदगी नहीं मिलेगी, बचपन। हाँ पिता बच्चों का ध्यान रखें, हाँ बच्चे माता पिता का। अरे और आगे पेड़ जरूर लगाएं। और मैंने ये फूल इसको दे दिया है ना। पेड़ जरूर लगाना अपने बर्थडे पे, ठीक है। वहाँ कोई बैंड, आज बड़ा प्रोग्राम चल रहा है। तो ये फैमिली जुड़ी हुई है, बच्चे यंगस्टर, सारे यंगस्टर थे
और मैंने उनको बोला, मैंने कहा अगर सुबह होते तो मैं सबको छोले भटूरे खिलाने बुला लेती। एक्चुअली स्पिरिचुअल अभी तितिक्षु की मम्मी बोल के गई जो कि हम ऋषिकेश तो बहुत आते थे और शर्मा जी के जाने के बाद वीडियो देखा, लेकिन जो गंगा जी आपने लोगों ने दिखाई ना, मतलब जो उसके भाव समझाए कि यहाँ बैठो, तो कह रहे वो मतलब एक अलग था कि क्या कहते हैं यहाँ आके बैठो शांति। अब वो बच्चा था, वो बहुत देर से अंधेरे में बैठा था, वो कह रहे कि मैंने बसेरा पार्ट 3 से देखना शुरू किया था और अंकल से मतलब रिलेट कर, कह रहे अंधेरे में जाके बैठता हूँ तो बहुत सुकून मिलता है। मैं फिर बोलती हूँ गंगा जी है, प्रकृति है, नेचर है, सारा का सब कुछ तो है यहाँ पे। ठीक है, कभी कभी ऐसे प्रोग्राम हो जाते हैं तो चल जाता है कभी कभी, बट गंगा जी के किनारे थोड़े ना अजीब से लगते हैं, ऐसे कि इतनी तेज माइक रात को ना, और सारे वातावरण को ना नॉइज़ पोल्यूशन बहुत करते हैं। अब देखिए बेचारे जानवर जो हैं उनका तो सोने का टाइम है, तो ये कितनी डिस्टर्बेंस हो रही होगी उनको। तो हम इंसान कई बार अति कर देते हैं और सरकारें तो कर ही रही हैं। मेरे माइंड में एक बात आई थी सुबह के शर्मा जी के छोले भटूरे के नाम से एक वो खोलूं, तो भैया ने बोला नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए कि आके आपके हाथ से खाएं, वो एक अलग बात है। बड़ी अच्छे लगा, ऐसी फैमिली भगवान किस्मत वालों को देता है। आप सबके सपोर्ट से और सबके प्यार से ही धीरे धीरे सही बढ़ रहे हैं आगे, और धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि एकदम जो फास्ट फॉरवर्ड होता है ना वो कनेक्शन नहीं हो पाता, वो फिर एक छोड़ के दूसरे को चले जाते हैं, दूसरे छोड़ के तीसरे को चले जाते हैं। लेकिन जो धीरे धीरे कनेक्शन बनता है ना, जैसे अभी उनकी वाइफ ने, भाभी जी ने जो बताया, उन्होंने बताया, मैं नाम भूल गई उनकी मम्मी का, तितिक्षु की, कि एक बार देखने के बाद पुराने सारे वीडियो देखे और उनको देखते चले गए शर्मा जी के सारे वीडियोस को, और कह रहे फिर कह रहे और इतना दुख हुआ कि हम उस रात सो भी नहीं पाए थे। तो ये होता है कि धीरे धीरे जुड़े और मतलब एक पूरा परिवार, संयुक्त परिवार, यूट्यूब फैमिली एक बन जाए पूरी बड़ी, वो बहुत कम लोगों को मिल पाता है प्यार, जो कि हमें मिला है, मेरे को और हमारी इंजॉय लाइक लोकल फैमिली को मिला है। और उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और ये दोनों देखो कैसे आके बैठ गई है फिर से मेरे पास। तुमको कुछ समझ आ रही है? क्या समझ आ रही है? नहीं आ रही? तेरे को आ रही है? क्या समझ आ रही है? हाँ, समझदार है तू, है? तो थैंक यू सो मच इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए। शायद मेरा यहाँ ऋषिकेश आना इसीलिए सार्थक हुआ कि आप लोगों से कनेक्ट करना था। और शर्मा जी इसीलिए मुझे इतनी बड़ी फैमिली देखे गए कि शायद कुछ उनको दिखने लगा था या फिर कुछ फील कर रहे थे। घर नहीं जाऊंगी? तू जा रही है घर? जब मैं जाऊं कह रही है घर नहीं जाऊंगी, घर जाऊंगी, अभी चल रही हूँ। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, और क्या करें, पेड़ जरूर लगाएं, ठीक है? मम्मी पापा का ध्यान रखना है, अब मम्मी पापा तो तुम्हारा रखते ही हैं, ठीक है ना? मम्मी पापा का ध्यान रखना है, और मम्मी पापा तो रखते ही हैं, तुम शरारत करते हो तब भी रखता है ना? और पेड़ जरूर लगाने हैं, ठीक है? हर हर गंगे हर हर महादेव बोलो। हर हर गंगे जय महादेव। ये मेरे को कंपनी देने मेरे साथ चल रही है।